नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में पेश किया नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। युवा, महिला, गांव, कमजोर वर्ग और किसानों पर फोकस। प्रधानमंत्री ने कहा, समाज के हर वर्ग का होगा सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वित्त मंत्री ने पेश किया ऐतिहासिक बजट, विकसित भारत के संकल्प को करेगा सिद्ध। आम जनता ने बजट को सराहा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में किया हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम का लोकार्पण। लोहाघाट में खुलेगा राज्य का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज। और समय से पहले ही खिला उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, देखकर उत्साहित नजर आए पर्यटकों और फूलों के शौकीन। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए 2 घोषणाएं की। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल है। 10,000 आवश्यकता आधारित संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्य वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि ये बजट हर वर्ग को नई ताकत देने वाला है। इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। ये बजट गांव, ग्रामीण और युवाओं का बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वित्त मंत्री ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि ये दूरदर्शी बजट है। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आज का जो बजट देश के लिए आया है, उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है। और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। वहीं विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। देखिए, सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन ढाक के 3 पात, ना किसानों की आय दुगना करने के लिए कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी कैसे दूर होगी उस पर कोई सरकार का फोकस नहीं है, गरीब और मध्यम वर्ग जो महंगाई से जो है त्रस्त है, महंगाई कम करने के लिए कोई प्रयास होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो बजट है, ये बजट जो है किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी जो है प्रस्तुत करने का काम किया है। बजट को लेकर आम लोगों ने भी अपनी राय रखी है। जनता का कहना है कि सरकार ने इस बजट में हर वर्ग को लाभ देने की कोशिश की है। सरकार ने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है। इसके अलावा मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, जिससे रोजगार सृजन में मजबूती मिलेगी। कुल देखिए, जो केंद्र सरकार का जो बजट आया है वो कहीं ना कहीं जनता के अनुरूप है, क्योंकि आप देखिएगा कि महंगाई पर कहीं ना कहीं खासकर फोकस किया गया है। जो टैक्स है वो नहीं बढ़ाया गया और सोने चांदी पर भी रेट कम किए गए हैं। तो और अच्छा होता यदि खाने पीने की सामग्री पर भी थोड़ा रेट कम होते तो ज़्यादा अच्छा बजट माना जाता। इस बजट में जिस तरह से समावेशी विकास की एक झलक देखने को मिल रही है, जिस तरह से उन्होंने जो टैक्स स्लैब था उसमें ज़रूर कुछ लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि पहले जो 7 लाख तक का जो स्लैब था वो टैक्स से मुक्त था। अब उन्होंने 3 से 7 लाख तक का जो बजट में जो प्रावधान किया है 5% टैक्स लेने का, उससे ज़रूर कुछ लोगों को दिक्कत, लेकिन अन्य चीज़ों में तमाम जगह पे जहाँ उन्होंने कस्टम ड्यूटी हटाई है उससे तमाम वस्तुएं सस्ती होंगी। देखिए, बजट तो हर वर्ग को लेके दे रखा है, और एक गरीब तबका से लेके और इनकम टैक्स से लेके काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार किया हुआ है। पिछली बार से अच्छा है और हर क्षेत्र में काम आएगा। और युवा वर्ग है या महिलाएं हैं या घरेलू महिलाएं हैं, सब वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा बजट पेश किया हुआ है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम अल्मोड़ा में सुधारीकरण का कार्य पूरा होने के बाद स्टेडियम का लोकार्पण किया। सुधारीकरण कार्य के चलते क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी समेत अन्य खेल गतिविधियां स्टेडियम में बंद थीं, उनको आज से फिर शुरू कर दिया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल स्टेडियम का लोकार्पण होने के बाद अल्मोड़ा जनपद के खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। खिलाड़ी अब रात में भी अभ्यास कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए बहुपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, आज मैं समझती हूँ कि अपने जनपद अल्मोड़ा में हमारे युवा, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे युवा खिलाड़ी हों, सभी को आज इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। निश्चित रूप से खेल संसाधनों को, खेल मैदानों को, खेल स्टेडियम को विकसित करने की लंबे समय से मांग थी और मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मैदान के लिए घोषणा करी थी। आज उस घोषणा को हम परिपूर्ण करे हुए लोकार्पण की स्थिति में आज लोकार्पण कर दिया गया है। खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश का एकमात्र गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत जिले के लोहाघाट में खुलने जा रहा है, जिसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। कि एक गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो खोला जाना नितांत आवश्यक है, जिसको लेकर लोहाघाट में भूमि चिन्हित भी हो गई है, जिसकी DPR जो है अभी तैयार हो रही है। निश्चित रूप से गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज पूरे प्रदेश भर में सिंगल लोहाघाट में बनने जा रहा है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल इस बार समय से पहले ही खिलकर अपनी छटा बिखेर रहा है। दरअसल समुद्र तल से करीब 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्मकमल पुष्प आमतौर पर अगस्त के महीने में खिलता है, लेकिन इस साल जुलाई के पहले सप्ताह से ही ये पुष्प चारों तरफ अपनी खूबसूरती के रंग बिछाए हुए हैं। इसे लेकर जहां पर्यटकों और फूलों के शौकीनों में भारी उत्साह है, तो वहीं वनस्पति वैज्ञानिक और पर्यावरणविद हैरान और चिंतित भी हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर में वनस्पति विज्ञान की प्राध्यापक डॉक्टर प्रियंका उनियाल ने समय से पहले इस फूल के खिलने के पीछे जहां जलवायु परिवर्तन के विभिन्न घटकों को कारण माना है, तो वहीं इस विषय पर शोध किए जाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार ब्रह्मकमल सहित उच्च हिमालय क्षेत्र में कई फूल समय से पहले खिलने लगे हैं और ये अलग अलग जितने भी पर्यावरण के जो घटक हैं जिनमें परिवर्तन हो रहा है, जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और हानिकारक गैसें जो हैं वो बढ़ रही हैं, उसकी वजह से केवल ब्रह्मकमल ही नहीं और भी कई सारी वनस्पतियों पे और अलग अलग जंतुओं की जो लाइफ साइकिल है उस पर प्रतिकूल असर देखने को मिल सकता है। ये जो विषय है ये शोध का विषय हो सकता है और ज़्यादा बेहतर इस पर इंसाइट हमें तभी मिल सकती है जब इसका सही तरीके से इसके ऊपर सभी जितने भी ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इन सबको साथ में लेकर एक रिसर्च करी जाए। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु ने कहा कि क्षेत्र में इस वर्ष ब्रह्मकमल का समय से पहले खिलने का कारण देर से बर्फबारी का होना, गर्मी का जल्दी आना, तापमान में बढ़ोतरी और विभिन्न प्रकार की गैसों का प्रभाव भी हो सकता है। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के काफ़ी उच्च हिमालय क्षेत्र में काफ़ी जड़ी बूटियाँ और ब्रह्मकमल जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है इसके काफ़ी अच्छा वेजिटेशन है। इस बार कुछ जगह देखा गया है कि इसकी फ्लावरिंग थोड़ी जल्दी हो गई है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसमें जो है हमारा क्लाइमेट कैसा रहता है, इस बार चूँकि थोड़ी सी आप देखे होंगे कि इस बार स्नोफॉल थोड़ा लेट हुआ, फिर गर्मी ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड में रही, एल नीनो ईयर भी था इस बार, तो बहुत सारे भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए शायद इस बार इस कारणों से जो है ब्रह्मकमल की फ्लावरिंग जल्दी हुई है। जलवायु परिवर्तन को भी बोल सकते हैं, बट ये एक शोध का विषय होगा कि किन परिस्थिति में इसकी फ्लावरिंग जल्दी हुई है। कुछ अलग करने की चाह रखने वाले अक्सर समाज के लिए मिसाल बनते हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड के गोरिया निवासी 84 साल के खिलानंद गोदियाल ने। वे चाहते तो शिक्षक के रूप में सेवा देने के बाद आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने आराम की जगह मेहनत को चुना और बंजर खेतों को आबाद करने में जुट गए। 84 साल की उम्र में वे बागवानी कर समाज को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जहां शिक्षक रहते
करते हुए युवाओं का भविष्य गढ़ने का काम किया। वहीं अब सेवानिवृत्ति के बाद भी उन युवाओं के मार्गदर्शक बने हुए हैं जो खेती से मुंह मोड़ चुके हैं। ग्राम गौरिया नेलचामी शिक्षा विभाग से मैं 2000 जून में सेवानिवृत्त हुआ और सेवानिवृत्ति के बाद बीच में किसी तरह से पिताजी का देहांत हो गया, फिर अपनी उलझनों में फंसा रहा। लेकिन 2006 के बाद जब मैंने अपनी ज़मीन को देखा बंजर पड़ी हुई, उसको ठीक करने के लिए मैंने फिर मजदूर लगाए, अपने आप भी काम किया। सेवानिवृत्त शिक्षक खिलानंद गोदियाल के बाग में आम, कीवी, मोटी इलायची और पूलम के अलावा अखरोट के पेड़ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 में 34 साल की सरकारी सेवा के बाद पत्नी का स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद वे देहरादून चले गए थे। लेकिन जब वे 2006 में गांव वापस लौटे तो बंजर खेती को देखकर उनका मन विचलित हो गया। यहीं से संकल्प लिया कि बंजर खेतों को फिर से आबाद करेंगे। तब से ही वे बाग तैयार करने में जुटे हुए थे। 12 साल पहले उन्होंने जिन पौधों को रोपा था वे आज फलों से लकदक हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन भी किया है। उनका कहना है कि लोग अपनी खेती को छोड़कर पलायन कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। लोग उससे प्रेरणा लेंगे, कुछ करेंगे, और वास्तव में कुछ लोगों ने किया है। यहाँ हमारे गांव में 2-3 आदमियों ने अपने बाग लगाए हैं, काम कर रहे हैं उन पर। लेकिन अधिकतर लोगों ने जो है खेती की तरफ से हमारा ध्यान बट गया है, और उस ध्यान बटने के कारण जो है हम लोग पलायन की ओर चले गए। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। युवा, महिला, गांव, कमजोर वर्ग और किसानों पर फोकस। प्रधानमंत्री ने कहा समाज के हर वर्ग का होगा सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा वित्त मंत्री ने पेश किया ऐतिहासिक बजट, विकसित भारत के संकल्प को करेगा सिद्ध। आम जनता ने बजट को सराहा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में किया हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम का लोकार्पण। लोहाघाट में खुलेगा राज्य का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज। और समय से पहले ही खिला उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। देखकर उत्साहित नजर आए पर्यटकों और फूलों के शौकीन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज उत्तराखंड को भी फॉलो करें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।